महानुभावों ने दान किया है। लक्ष्मी रावत जी कड़ियाल चौक 251 रुपये, अंजू जुयार कड़ियाल चौक 100 रुपये, सतीश चंद्र जपमोला लालपुर 111 रुपये, वीरेंद्र सिंह चौहान जी हरियाणा से 111 रुपये, ओम प्रकाश सुंदरियाल जुबड़िया से 251 रुपये, लक्ष्मण सिंह नेगी जी कड़किया 200 रुपये, जयपाल सिंह रावत गवाड़ा 100 रुपये, कलम सिंह नेगी मुंडियाना 200 रुपये, रणवीर सिंह नेगी मुंडियाना 200 रुपये, अनिल भारद्वाज बैरसेन 200 रुपये, मनोज रावत पिपलासारी 200 रुपये, राजेंद्र बिष्ट महासभा 1000 रुपये, मंगलानंद मलासी बगेड़ा 500 रुपये, महेंद्र सिंह चौहान धौलियाना 200 रुपये, हरिप्रसाद मेंदोला द्वारी से 500 रुपये, हिमांशु कोटनाला 200 रुपये, अनिल रावत जी कुमल्डी से 100 रुपये, जगमोहन सिंह नेगी कुमल्डी से 200 रुपये। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इस बीच भाई अमित नेगी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। उनके लिए 2 शब्द। जोड़ने वालों को मान मिलता है, तोड़ने वालों को अपमान मिलता है, और जो खुशियाँ बांट सके दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। कुछ इस तरह का कार्य हमारे युवा भाई अमित नेगी जी कर रहे हैं। जहाँ आजकल युवा पीढ़ी किसी न किसी कारणवश अपना गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन कर चुके हैं, वही युवा हमारे भाई अमित नेगी जी की एक अलग ही सोच, उन्होंने पूरे कोटद्वार में पूरी रिखड़ी खाल जनता को एकत्रित करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार अमित भाई जी का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा अमित भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जरा मेरे साथ जोर से कहेंगे जय रिखड़ी खाल। जरा जोर से बोले। देखिए आज रिखड़ी खाल का प्रोग्राम है। तूफान भी इतना भयंकर आ रहा है कि इस तूफान का संकेत एक रिखड़ी खाल वाले बड़े तूफान में रहते हैं। अपना जरा अपने अंदर से अपनी बुलंद आवाज को निकालिए बाहर। जय रिखड़ी खाल। रिखड़ी खाल जिंदाबाद। रिखड़ी खाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रवासी रिखड़ी खाल सम्मेलन में उपस्थित हम सबके प्रिय और लैंडटाउन विधानसभा के यशस्वी विधायक मेरे बड़े भाई और मेरे मार्गदर्शक जिनका समय समय पर मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है, और उन्हीं के आशीर्वाद और कृपा से मुझे सम्मान और प्यार के लिए मिलता आप लोगों से। ऐसे मेरे बड़े भाई श्री महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी का मैं आज इस प्रवासी रिखड़ी खाल सम्मेलन कोटद्वार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ में बड़े भाई नीरज पंत जी जो आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनको मैं जब याद करता हूँ किसी भी चीज़ में तो एक बार बोलते हैं हमें भुला तो मुझे जबरदस्ती करेगा तो तू जितना बोलता है मैं उतना दे देता हूँ, पर इस बार मैं अपनी इच्छा से दूंगा। तो मैं उनका बड़ा हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा मुझे सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। कहते हैं जब भी तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ में, सामाजिक में हो, राजनीति में हो, किसी में किसी को नहीं कुछ देना हो तो वह मेरी मदद करते रहते हैं। मैं उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। साथ में हमारे दीपक राव जी और हमारे गुरु जी जो जिनका मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है, वो मेरे ऐसे गुप्त जैसे अस्त्र बोलते ना ब्रह्मास्त्र, मेरे ब्रह्मास्त्र हैं। ऐसे हमारे श्याम प्रसाद कोटाला गुरु जी वो मुझे घर में बुला के बहुत चीज़ें सिखाते रहते हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में मेरे चाचा जी जिन्होंने इस प्रोग्राम में दिन रात घर में आ जाते हैं, उनको इतनी चिंता मुझे नहीं थी उनको होती है। श्री अमर सिंह नेगी जी बुढ़ेटा से उनका भी बड़ा हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ में हमारे बड़े भाई जो हमेशा जिनके साथ मैंने शुरुआत की सामाजिक क्षेत्र में, हमारे पूरे गाँव के श्री राकेश देवानी जी, उनका मेरे प्रति बहुत बड़ा लगाव रहता है और आशीर्वाद रहता है। उनका मैं हमेशा सेवक रहूँगा, ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ बड़े भाई। और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। ऐसे मेरे मित्र आनंद प्रकाश अग्री जी, हम दोनों साथ से 5वीं क्लास से और अभी तक साथ मेरे जीवन भर, और हम उसका देखना पड़ा है। वह क्योंकि उसके पास किसी मदद के लिए ज़्यादा तुरंत करता है, उसका हृदय बहुत बड़ा है। अगर आप लोगों को कुछ भी जीवन बड़ा करना है तो हृदय बड़ा लेकर चलिए। किसी को हृदय बड़ा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैं अपने मित्र आनंद प्रकाश जी का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम दोनों बाद में टाइम पे आप सब घर में आएंगे। हमने प्रत्येक वार्ड में रिखड़ी खाल की लिस्ट तैयार कर रखी है। अभी तक मेरे पास कोटद्वार में 1800 लोगों की लिस्ट रिखड़ी खाल हो रखी है। और आप लोगों को पता है मैं सबसे सरल आपसे बातचीत भी करता हूँ। सुबह घर से नाश्ता करता हूँ, मेरे घर वाले मुझसे बड़े परेशान रहते हैं, बोलते तो घर से नाश्ता करके निकल जाता है, फिर दिन में तक 4-5 बजे आता है, फिर रात को 10-11 बजे आता है। पर वह मेरे पर विश्वास करते हैं, उनको पता हमारा लड़का जहाँ जाएगा
सही स्थिति में आएगा और जहाँ जाएगा सही रहेगा। क्योंकि मैंने जीवन में कभी आप लोगों को चीज़ बता दूँ, मेरा समाज ऐसा है कि मैं हर प्रकार के समाज में रहता हूँ, ऐसे समाज में रहता हूँ जहाँ मैं दिन रात फ्री का मतलब खा पी सकता हूँ। पर मैंने आज तक सभी जान देना नशा कभी किया है और नॉन वेज भी नहीं खाया है। मैं जीवन में सदैव एक बड़ों के आगे का पालन करता हूँ, दूसरा सत्य पर चलता हूँ, तीसरा किसी ने मुझे कुछ काम बोल दिया तो मैं अपने काम छोड़ देता हूँ, उस काम के लिए लग जाता हूँ, भले हो ना हो पर प्रयास पूरा रहता है। आप 10 काम बोलोगे, 6 काम मैं हमेशा करूँगा आप लोग के। अरे आप लोगों को वचन देता हूँ मैं। देखो आजकल तो वचनों का कोई अर्थ नहीं है, तो कई महाभारत रामायण में वचनों का बहुत बड़ा मतलब होता था। जब कई युद्ध होता था तो वो कोई वचन लेता था तो वो उसको पूरा करता था, प्राण जाए परंतु वचन न जाए। तो मैं भी उसी पुराने टाइम का आदमी हूँ, ये तो कलयुग का आदमी नहीं हूँ मैं मुँह पे बोलता हूँ। भाई मुझे बोलते रहे सीधा है वो ऐसा है, तो भाई हम सीधे ठीक है, हम झूठ नहीं बोलते और बड़ों के आगे पालन करते हैं। और मेला कभी भी कोई सेवा होगी, दिन हो रात हो, आप लोग मुझे एक बार फोन करना। सभी जानते गर्मियों तो छोड़, ठंडियों में मैं रात 12 बजे 1-2 बजे हॉस्पिटल जाता हूँ, 13 दिन तक भी गया हूँ लोगों के साथ, कुछ नहीं करता मैं खड़ा हो जाता हूँ। पहले तो बहुत कुछ करूँगा। अभी मैंने कहा वचनों का महत्व होता है, तो मैं जो वचन देता हूँ उसे हमेशा पूर्ण करता हूँ। आप लोग कभी याद मान लेना। और आज मैं सभी यहाँ इतनी संख्या में आए तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जरा मातृशक्ति तो शायद लेट हो रही है क्योंकि अभी शादी में जाना है। मैंने अभी खुद 2 शादी में जाने प्रवासी दिल्ली का सम्मेलन के तहत, तो थोड़ी देर आप और बैठे, माननीय विधायक जी का उद्बोधन है। और इसका उद्देश्य जैसे मैं भाई मुझे कहा इसका उद्देश्य क्या है, मैंने कहा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, इतनी संख्या में यहाँ लोग जुड़े हैं, इससे बड़ा उद्देश्य क्या है। आजकल भाई घर में दुश्मन है, ठीक है, और हम लोग यहाँ क्षेत्र के लोग एक हो रखे हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी चीज़ आप कई लोग मैंने विवाह के लिए मदद किया है, कभी किसी चीज़ के लिए कहीं से नीरज पंत भाई के थ्रू, विधायक जी के थ्रू, कभी किसी संस्था के थ्रू समय से लोगों की मदद करता रहता हूँ। अभी तक जब से कार्यक्रम हो, पिछले 2-3 सालों से मैं व्यक्तिगत मैं डिस्ट्रिक्ट बनाता हूँ, जिससे काम करता हूँ। 400-450 लोगों को काम करते रहो इतनी खाल के अपने इस कोडदार में। तो और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने यहाँ आप लोग जैसे यहाँ है तो आपने सही आए पर आपने अपना राशन कार्ड और वोटर कार्ड गाँव का रखना है, क्योंकि अगर यही स्थिति रहेगी तो आने वाले समय में गाँव बिल्कुल खाली हो जाएंगे और जो हमारे जो क्षेत्र है वो बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों ने हमेशा गांव में मतलब अपने गांव में अपना दुकान अच्छा रखना है और गांव में अपना वोटर कार्ड और आधार कार्ड राशन कार्ड रखना है। आज तारकेश्वर में भी कार्यक्रम था और हमने यहाँ भी कार्यक्रम था। तारकेश्वर महादेव की कृपा से आप सभी यहाँ इतनी बड़ी जनसलाप है, आधे लोग तो उधर बैठे आधे वहाँ हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। और वो बोलने वाला बहुत कुछ था परंतु अब मुझे समय हो गया, मैंने भी शादी में जाना है, तो मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, बस सबके पास ही है। कभी भी सेवा हो, कभी भी तो मैं सेवा में तत्पर रहूँगा। पुनः धन्यवाद। एक बार जोर से कहेंगे, आगर पूरा में कुछ शेरों की आवाज़ सुननी चाहिए। यहाँ कुछ भाई बहन ऐसे भी जो हमारे थोड़ा बाहर से हैं, वह भी मेरे हृदय में है, परंतु जो लिखनी खाल गए वो तो मेरे सब अपने घर से हैं। एक बार जोर से बोलेंगे, लिखनी खाल जिंदाबाद, थोड़ा जोर से, लिखनी खाल जिंदाबाद, लिखनी खाल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित। जैसे कि आपने अमित के संबोधन में महसूस किया होगा कि अमित बहुत हृदय का बहुत सरल व्यक्ति है और जैसे कि उनके बातों से ही लगता है कि हमेशा लोगों की समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और बनावटी बातों पे भी ध्यान नहीं रखते और बोलने पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। तो हम अमित को बहुत सालों से जानते हैं, बहुत सरल हृदय का व्यक्ति है और लगातार समाज सेवा के लिए हमेशा रात दिन तैयार रहता है। तो ऐसा व्यक्ति हमारे बीच, हम सब के बीच में है। तो जोरदार तालियां अमित नेगी के लिए। आपका रात दिन का जो प्रयास था वो सफल रहा और अपना भव्य आयोजन हम सब आज यहाँ पे कर पा रहे हैं। मेरा मात्र शक्ति से अनुरोध रहेगा कि वो दाहिने साइड में वहाँ पे सोफे खाली हैं, तो आप लोग उधर बैठ जाएंगे। हाँ, आप जो पीछे खड़े हैं आप लोग सभी मात्र शक्ति। आज प्रवासी लिखनी खाल सम्मेलन में आप सभी के बीच उपस्थित आज हमारे इस समिति के अध्यक्ष श्री ठाकुर सिंह जी, श्री श्यामा प्रसाद कोटनारा जी,
श्री अमर सिंह नेगी जी, श्री राकेश देवरानी जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, आनंद प्रकाश जी, दीपा जी, शोभा जी, श्री दीपक कुमार जी, देव सागर जी, श्री भगवंती मेंदोला जी, श्री देवेंद्र गिल्डिया जी, श्री और इस सारे कार्यक्रम का सूत्रधार और इस सारे कार्यक्रम को आयोजित करने वाले ऐसे हमारे अमित नेगी जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान तारकेश्वर महादेव से प्रार्थना है कि इसी प्रकार से हम सब लोग अपने परिवार के संग इसी ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित करते रहें। और विशेषकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता होती है जब डिग्री खाल के टाइटल से, डिग्री खाल के शीर्षक से कुछ कार्यक्रम होता है, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक तो मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ भैया, क्योंकि मैं यहाँ अपने लोगों के, अपने भाइयों के बीच में आया हूँ। ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, इसलिए मैं यहाँ मुख्य अतिथि की हैसियत से नहीं, बल्कि आपके भाई और बंधु के हिसाब से आया हूँ। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत, जो हमारे बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो छोटे हैं उनको प्यार करता हूँ। और हमारे बीच में उपस्थित हमारे नीरज पंची, बहुत सारे लोग हैं, बाकी सभी इखनी खाल वासी जो मेरे हृदय में रहते हैं, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। और मैं समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से हम सब लोगों को ये आयोजन करने चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आप सब लोगों को देखकर अन्य जो हमारे ब्लॉक विकास खंड के लोग होंगे, पट्टियों के लोग होंगे, वो भी आपको देखकर आपको आदर्श मानकर जरूर अपने कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो ये बड़ा एक लकीर खींच दी है आपने, इसके लिए मैं अमित नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अमित नेगी जी तो वैसे भी मेरे पास बहुत सारे, मैं समझता हूँ कभी हॉस्पिटल के नाम से, कभी कोई दुखिया होगा, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए, पता नहीं कितने लोग एक दिन में कम से 2 या 3 बार मेरे पास आएंगे या फोन करेंगे कि कोई भी निखाल का कोई व्यक्ति यहाँ पर बीमार होकर आता है, उसकी सेवा के लिए तत्पर रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे एक आनंद प्रकाश जी 2 लड़के, बहुत सारे हमारे क्षेत्र के, कोई कर्नल होगा, कोई जनरल होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई बड़ा पदाधिकारी होगा, बड़ा नेता होगा, लेकिन समाज की सेवा कौन करता है? उसको लोग याद करते हैं। समाज के लिए समय देना, अपने लिए समय देना तो बहुत छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज के लिए कौन समय देता है? ऐसे व्यक्ति ही सामाजिक बनते हैं, बड़े बनते हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी पद जो मिलता है वो आदमी को भाग्य से मिलता है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई, ये कोई भी भाग्य से मिलता है। कोई प्रिंसिपल भाग्य से बनता है, लेफ्टिनेंट कर्नल भाग्य से बनता है, लेकिन प्रतिष्ठा हर समय पुरुषार्थ से मिलती है। तो पुरुषार्थ जो व्यक्ति करता है उसी को प्रत्यय वही सम्मानजनक होता है। मान सबका होता है, लेकिन सम्मान बहुत कम लोगों का होता है। तो ऐसे में इन सारे जो हमारे अमित जी हैं, आनंद जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन सब का धन्यवाद करता हूँ। हम सबको जो हमारी जितने मोतियाँ हमारे निखाल विकास खंड के थे, उनको एक धागे में पिरोकर एक माला का रूप देने का काम आपने जो किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए दुनिया में क्या होता है, हम हर एक व्यक्ति 3 प्रकार की कृति होती है। कृति माने करना। 3 प्रकार की कृति होती है। एक होती है प्रकृति। अभी किसी व्यक्ति को हम खाना नहीं सिखाते, सोना नहीं सिखाते, पानी पिलाना नहीं सिखाते, जो अपना आप ही सीख जाता है व्यक्ति, उसे कहते हैं प्रकृति। और एक होता है विकृति, जो हर समय ये कोशिश करता है कि दूसरे को नीचा कैसे दिखाऊं, दूसरे की आलोचना कैसे करूं, वो कहते हैं उसको विकृति। लेकिन एक दूसरे को अगर देने की भावना, एक दूसरे के साथ देने की भावना जो होती है, वो होती है संस्कृति। और ये संस्कृति करनी, संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जो आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी आपकी तरफ से भी कहता हूँ कि आदमी व्यक्ति जो है 3 प्रकार से आदमी के वक्त आता है। 3 प्रकार से। एक आता अभाव में, जब किसी के पास अब कोई चीज नहीं होती, उसको मांगने के लिए जाना, तब वो अभाव में जाता है। और एक जाता प्रभाव में, कोई ताकतवर आदमी आ गया, नहीं भी चाह रहे हैं लेकिन वहां पर हाजिरी बजाने जाते हैं, उसे कहते हैं प्रभाव में जाना। और एक होता है भाव में जाना। और आप सब लोग यहाँ पर भाव से आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं
क्योंकि आप सबका गांव कहीं न कहीं, अभी मैं देख रहा था हमारी बहनें इतना बढ़िया यहाँ पर गीत गा रही थी, वो सारे गाँव का नाम ले रहे थे। 2-4 गांव मैं भी भूल गया था, उनका नाम हमारी बहनों ने लिया। ये बहुत अच्छा एक योगदान है। लेकिन साथ साथ में जो अभी पीड़ा हमारे अमित नेगी जी ने भी कहा, पहाड़ वीरान हो गया, हम तो वकील हो गए वो बन पा जगह में मुसाफा अब वो गाँव में आदमी नहीं थी। मैं अभी 3 दिन में आ रहा हूँ कि 50 आदमी नहीं मिले मुझे 3 दिन में। मतलब ये वीरान हो, ये पीड़ा भी है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं, लेकिन आपसे एक निवेदन है मेरा कि अगर आप 10 आदमी यहाँ रह रहे हैं, 5 आदमी यहाँ रह रहे हैं, तो 2-3 आदमी का नाम चाहे मतदाता सूची में चाहे आधार कार्ड में वहाँ रहे, क्योंकि हमारी पहचान हमारा गाँव है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ हमारे सबके मकान हैं, लेकिन घर वहाँ है हमारे। मकान और घर में बहुत अंतर होता है। मकान जीवन काटने के लिए होता है, लेकिन घर जो होता है वो जीवन जीने के लिए होता है। इसलिए घर हमारे वहाँ है, इसलिए घर को छोड़ना नहीं। और जिसने कहते भी हैं कि भाव भरा नहीं है जो भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो अपनी धरती से प्यार नहीं करता उसका कोई मोल नहीं है। हमें और पशुओं में यही अंतर है। पशु भी अपना समाज होता है, लेकिन वो सामाजिक नहीं मानते हम उसको, इसलिए नहीं मानते क्योंकि अपने को अपने से प्यार कम होता है। अगर स्वार्थ आ गया तो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ जाते हैं। लेकिन एक मानव है, हम लोग सब लोग हैं यहाँ पे। अगर आज आप टाइम निकाल के आए हैं अपने समाज के लिए, तो यही समाज है। और समाज से डरना भी चाहिए और समाज की रक्षा भी करनी चाहिए और समाज के हितों के लिए संघर्ष भी करना चाहिए। तो हम सबका है ये कर्तव्य है कि हम रिखणी खाल ब्लॉक को, जो हमारी थाती है, रिखणी खाल का नाम ही इसलिए मैं पहली बार भी कह रहा हूँ। रिखणी खाल का हमारे यहाँ के बहुत बड़ा फड़ हुए थे, जो रिखोला नेगी होंगे, बहुत सारे लोग को जानते होंगे। रिखणी खाल का नाम बहुत बड़ा फड़, जो कहते हैं कि एक नवाब का, जो बहुत बड़ा नवाब था एक मुगल कालिब, उसके महल का दरवाजा तोड़ के लिया अकेले। तो हम ऐसे वीर भूमि के हैं और हम सब लोगों का यह कर्तव्य है कि उस भूमि की थाती को, उसकी गौरव को और उसकी संपत्ति को बचाना हमारा कर्तव्य है। मैं अभी कोशिश भी कर रहा हूँ कि क्षेत्र में अभी आपने देखा होगा कि पहले भी मैं समझ से कुर्जी कह रहे थे श्यामा प्रसाद कुटनाला जी, अभी वो कह रहे थे कि भाई वहाँ चिकित्सा की नहीं। मैं भी प्रभाव करके मैं जब पहली बार चुनाव जीता तो मैंने एक प्रयास किया। मैंने देखा वहाँ प्राथमिक विद्यालय में हमारे बच्चों के पास बैठने के लिए जगह नहीं थी, चटाई तक नहीं थी। तो मैंने कोशिश की चटाई मुक्त स्कूल विद्यालय को करना। तो मैंने उसके बाद आज की तारीख में सारे विद्यालयों में हमारे फर्नीचर अच्छे हैं। उसके बाद हमने क्या, चढ़ाई मुक्त करना, यानी हमारे कोई गांव ऐसा न रहे जहाँ सड़क न हो। बहुत सारी 90% क्षेत्र हमने सड़क से आच्छादित कर दी है। और अब हमारा जो प्रयास है, जो पीड़ा हमारे कुटनाला जी की थी, कि वो दवाई युक्त करना। और आपको मैं बता दूं कि आप जब मैं बना, मैंने सबसे पहले जो रिखणी खाल का जो हॉस्पिटल था वो CPHC था, यानी प्राथमिक चिकित्सालय था। आज वो हमने चिकित्सा कर दिया, उसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। आज 7 और 8 करीब वहाँ हमारे डॉक्टर हैं। और हमारे जो PHC हैं उनमें हमने डॉक्टर लिया है। अभी हम एक्सरे की मशीन लिया है, बहुत जल्दी वहाँ पर हमारे जो लैब स्टैंड आएंगे। भले उनकी कमियाँ हैं, लेकिन हमने सरकार से मांग कर अभी शायद 2-3 महीने के अंदर वहाँ लैब स्टैंड भी आएंगे। और आप भगवान ने चाहा तो हम अगले बार वहाँ 1-2 साल के अंदर वहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था करेंगे। तो ये प्राथमिक उपचार वहाँ हो जाए, ये प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन भैया गाँव में रोग लाला बहुत बड़ा संकट हम सब लोगों के पास आने वाला है कि गाँव विधानसभा तुम तोड़ विधानसभा विधायक सर चक्कर काटी गया जाती मैंने मैं बेखुदा पर बिस्तर से जा आदमी अगर सर 300 1250 गाँव में मेरी विधानसभा 1250 और दिल्ली से बड़ा विधानसभा है। अगर मैं एक कोने से दूसरे कोने अगर एक गाँव को जाऊंगा तभी मैं 5 साल में अपने पूरे गाँव नहीं घूम पाऊंगा, क्योंकि जनसंख्या नहीं है, विधानसभा बड़ी हो रही है और विकास का काम, विकास का बजट उतना ही है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। ये सबसे निवेदन है कि आप जरूर वहाँ अपना जो है अपना मतदाता सूची में नाम जरूर लिखाएं, चाहे आप वोट देने ना जाएंगे, पर क्योंकि कागजों में आपका नाम रहेगा तो हमारा पहाड़ बचा रहेगा। हम यहाँ पर जरूर रह रहे हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व भी तब है कि जब हमारा पहाड़ बचेगा, हमारा घर बचेगा, हमारा गाँव बचेगा। तो मेरा निवेदन सबसे निवेदन है। और एक निवेदन मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अब हमारे कार्ड ब्याह होगा, अब ब्याह वाली को फलाना बिष्ट जी, अब पता ही नहीं चलता कि यहाँ के वहाँ के, पता ही नहीं चलता, क्योंकि भावरों को भैया
एक पूर्व बटेगा, एक पश्चिम बटेगा, उनका पता ही नहीं चलता। तो हम ये जरूर लिखते हैं कि आप उस कार्ड में जरूर लिखिए कि मूल निवासी फलाना गाँव। इससे हमको पता चल जाता है कि हमारे इलाके का हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार है, नहीं तो पता ही नहीं चल पाता। तो ये जरूर मेरा निवेदन है, आप अपने निमंत्रण पत्र में, अपने जो आपका गेट है उसमें अगर इस प्रकार की पट्टिका लगा दोगे तो हम सब लोगों के एक दूसरे से परिचय भी हो जाएगा। कई जगह पड़ोस में हमारे गांव का आदमी आता, हमें पता ही नहीं चल पाता। तो ये सारी चीज़ें, और आज ये चिंतन करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोग करा कर आए हैं, हमारे गलियाल जी गा रहे थे, अभी हमारे भारद्वाज जी गा रहे थे, हम सब लोग यहाँ पर अच्छी करण जी हैं, बहुत अच्छी प्रतिभा है। एक हमारी छोटी बेटी इतनी बढ़िया कविता बोल रही थी, आज तो मेरी समझ से उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो ये बड़ा प्रसन्नता होती है जब अपने लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने लोगों को पहचानने का, अपने लोगों का मार्गदर्शन करने का, उनको प्रोत्साहित करने का काम माध्यम हमारा ये मंच हो सकता है और हो रहा है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मंच को मजबूत करें और हम सब लोग मिलकर अपने अस्तित्व को भी बचाएं, अपने गौरव को भी बचाएं, अपने स्वाभिमान को भी बचाएं। और मैं पुनः सभी जो हमारे प्रवासी विकास सम्मेलन के आयोजक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी आप ऐसा कार्यक्रम करोगे, विशेषकर अमित नेगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अमित नेगी जी, मेरे पे टाइम नहीं था, मैं ब्यूरोक्रेट था, उन्होंने कहा आना ही आना है, तो मुझे भी लगा कि मुझे अपने परिवार के बीच में जाना है। तो मेरा सबसे निवेदन, अमित नेगी जी, आनंद प्रकाश जी, ऐसे लोग लड़के बहुत कम लोग थे, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल हम सब लोगों को एकता के सूत्र में बनकर मिलेगा। पुनः मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आप मंच पे बने रहें, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को सम्मानित होना है, क्योंकि सम्मान समारोह होना है। मैं अनुरोध करूंगा आयोजन समिति से कि आप स्मृति चिन्ह और जो अंगवार कोटा लगा ग्राम कोटनानी अनिरुद्ध कोटनाला पुत्र हिमांशु कोटनाला बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित किए हैं, अपने क्षेत्र, अपने गांव और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आप अपना परिचय भी दें बच्चों, अपने माता का नाम, पिता का नाम और अपने गांव का परिचय जरूर दें, ताकि आप लोग अपने गांव से जुड़ें, अपने क्षेत्र से जुड़ें। तालियां बजती रहे बच्चों के मनोबल के लिए, क्योंकि हम सब का उद्देश्य है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और इस मंच के माध्यम से उनको पंख लगे और लगातार वो अपनी मेहनत को और दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। अब प्रणय मेंदोला ग्राम द्वारी पुत्र भगवती मेंदोला बोर्ड परीक्षाओं में शानदार स्कोर प्रतिशत लेके। जगमोला जी, आप ताड़िया के निवासी हैं और गौ सेवा गौधाम में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं, और जितने भी गौ माताएं हैं उनकी सेवा में पूरे मनोयोग से जुड़ी हैं। ये हम सब के लिए और अपने क्षेत्र के लिए बड़े गौरव का पद है। और सुषमा जगमोला जी बहुत शानदार मंच संचालक भी हैं, हम बहुत कार्यक्रमों में आपको देख चुके हैं। हम सबका सौभाग्य होगा कि आप भी हमें सहयोग प्रदान करेंगे निकट भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर देवेंद्र चौहान पुत्र श्री ख्याल सिंह चौहान जी, यदि कहीं जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन सर आपका। आप पीजी कॉलेज कोटद्वार में प्रोफेसर हैं, ग्राम अंदरसों। हम सब के लिए बड़े सौभाग्यशाली पल है। आप आज आपके दर्शन भी हो गए, बहुत बार सुना था। और पिछली बार श्री ख्याल सिंह चौहान जी, जो डॉक्टर ख्याल सिंह चौहान हैं, उनके द्वारा हमारे इस आयोजन समिति को पूरा अध्यक्षता के रूप में आपने यहाँ पे संचालन किया था। तो डॉक्टर ख्याल सिंह चौहान जी हमारे पूरे रिकनिकाल क्षेत्र का इतिहास लिख चुके हैं, और यदि आपको कभी सौभाग्य मिले उसकी उनकी किताब पढ़ने का तो आप जरूर पढ़िएगा। तो ये थे डॉक्टर देवेंद्र चौहान अंदरसों। और मैं आमंत्रित करूंगा मयंक खंडवाल जी और इनकी टीम है, देवेंद्र सिंह जी और अजय पहाड़ी समारंभ फाउंडेशन से। मैं अनुरोध करूंगा नीरज पंत जी से कि आप कृपया मंच पे आने का कष्ट करेंगे और सामूहिक रूप से इन सभी जो एनजीओ हैं इनको सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। देवेंद्र सिंह जी और अजय पहाड़ी जी, आप मंच की ओर आने का कष्ट करेंगे। और अनुरोध करूंगा नीरज पंत जी से, जो हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में आज कार्यक्रम में उपस्थित है, कि आपके कर कमलों के द्वारा आपको सम्मानित किया जाए। साथ में आमंत्रित करूंगा अंकिता रावत मलनगांव, इस समय वर्तमान में कमनपुर में मूल निवासी और अंडर 14 हॉकी नेशनल में आपने प्रतिभा किया।
मैं मात्र शक्ति से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना स्थान बनाए रखें। शानदार कार्यक्रम रंगारंग प्रोग्राम इसके बाद निरंतर चलते रहेंगे, आप लोग यहीं पे बने रहें। और अंकिता रावत ने अंडर 14 में हॉकी नेशनल गेम में प्रतिभाग किया और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। आप मलड़गांव श्री ठाकुर सिंह रावत जी की पुत्री हैं, ये हम सब के लिए बड़े गर्व का पल है। बहुत बहुत बधाई अंकिता रावत। और आमंत्रित करना चाहूँगा श्यामा प्रसाद कोटनाला जी को आज सम्मानित करते हुए। अपने आप में बड़े गर्व की अनुभूति है कि आप हमारे बीच में हैं, एक शिक्षाविद के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में। हजारों हजार शिक्षक आपने जिला प्रशिक्षण संस्थान चढ़ीगांव पौड़ी में तैयार किए हुए, ये हम सब के लिए अपने क्षेत्र के बड़े गर्व का पल है। तो जोरदार तालियों से श्यामा प्रसाद जी से कि आप अनुरोध करूंगा कि आप लोग कृपया मंच की ओर आने का कष्ट करें। ये हम सब के लिए बड़े गर्व का पल होगा कि आप हमारे बीच में हैं और हमारे रिकनिकाल क्षेत्र की एक ऐसी महान शख्सियत है जिससे हमारे क्षेत्र का नाम आगे बढ़ रहा है। तो मैं, यदि आपका प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित है तो कृपया आप मंच के माध्यम से अपने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाएं। कनिका, अच्छा, तो आपके पिताश्री यहाँ से अगर पुरस्कार लेते तो ये भी अपने आप में बहुत गौरवान्वित पल होता है। बच्चों की उपलब्धि के लिए माता पिता को सम्मान मिलना अपने आप में बहुत बड़ी खुशी का पल होता है। तो मैं अनुरोध करूँगा राकेश देवरानी जी से कि अपनी बिटिया का ये सम्मान इस मंच के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। कनिका देवरानी यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पर आप लोग यदि वो आते हैं तो सारा थोड़ा सा अपने यूट्यूब के बारे में भी बताते तो काफ़ी लोग विधायक जी से अनुरोध है कि देवरानी जी को सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। और साथ ही